हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आज सही होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है विद्यापीठ और पाठशाला, कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, विद्यापीठ में लेना चाहिए या पाठशाला में लेना चाहिए। बहुत सारा बच्चा को कन्फ्यूज़न है ये कि कहाँ पे एडमिशन लें। मतलब कि अगर एक ही जगह पे अगर आप जाते हैं, मतलब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे लेना है एडमिशन। क्योंकि विद्यापीठ में एडमिशन भी फुल हो जाता है। मतलब बच्चा का किसी को तो लगता है कि पाठशाला में ही ले लेते तो बेस्ट रहता है, या फिर किसी को लगता है कि पाठशाला में अच्छा फैकल्टीज़ है और विद्यापीठ में कैसी फैकल्टीज़ होगी। तो इस तरह का डाउट बहुत सारा आता है बच्चा को। तो आज इसी पर बात करने वाले हैं कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। मैं खुद एक पाठशाला के स्टूडेंट हूँ, जो कि पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास। जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वही आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि क्या होता है पाठशाला में। पाठशाला में क्लासेस कैसे होती है वो तो आप जानते होंगे बाखूबी। अगर पाठशाला आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे होंगे तो ऑनलाइन क्लास होता है वहाँ पे भी। मतलब टीचर सामने होंगे, स्क्रीन लगा होगा, आपको वो देखेगा, आप उसको देखेंगे। तो इस तरह से डील होता है पाठशाला में। तो आप जो कन्फ्यूजन में हैं कि कहाँ पे एडमिशन लें, देखिए अगर आप जाते हैं जैसे विद्यापीठ ही जाते हैं तो आप सोचिएगा कि सब टॉप फैकल्टीज़ मिल जाएगी हमको, तो ऐसा नहीं होता। कोई एक दो फैकल्टीज़ टॉप होती है वहाँ पे, सारी फैकल्टीज़ टॉप नहीं होते। और पाठशाला में टॉप फैकल्टीज़ होती है क्योंकि वो वहाँ पे हाँ टॉप फैकल्टीज़ मिल जाएगा आपको। लेकिन बट होता ये है कि बच्चा पाठशाला में कंटिन्यूसली क्लास नहीं जाता, वो चाहे धीरे 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 बच्चा घटने लगता है, रेशियो घटने लगता है। आप भी ले लोगे, उसके बाद क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि चलो आज जाते हैं, फिर कभी सोचता है ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, कभी कुछ होता है, कभी क्लास में बैठने का मन नहीं करता। तो इस वजह से वो धीरे धीरे और उसका रूम पे ही हो जाता। और फिलहाल मेरा एक दोस्त था, वो पाठशाला में था, उसके बाद क्या हुआ कि वो चेंज करवाया अपना, फिर विद्यापीठ गया। फिर अभी उसका ये हालात है कि नहीं वो पाठशाला में है और ना ही वो विद्यापीठ में, दोनों में से किसी भी जगह पे नहीं है वो, बस ऑनलाइन, शायद ऑनलाइन क्लास ही कर रहा। तो इस तरह से आपको नहीं फंसना है। और आप अगर आप सोच रहे हैं कहाँ पे एडमिशन लें, तो विद्यापीठ में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप एक बार जाइए, विज़िट कीजिए और फैकल्टीज़ को देखिए वहाँ के। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो बच्चा, आप अगर कोई बच्चा कांटेक्ट में है उससे पूछ सकते हैं आप, या फिर अगर वहाँ पे जाते हैं आप तो कोई बैच का बच्चा है उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे फैकल्टी जो पढ़ाती है वो कैसे पढ़ाते हैं। तो वो आपको एकदम अगर रियल बताएगा तो वही बताएगा, वो आपको एकदम जो सही होगा वो बता देगा। तो उससे आप जानिए ज़रूर। पाठशाला में अगर आप क्लास लेते हैं तो वहाँ तो पहले ही ऑप्शन दिखा देगा आपको कि मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है कि कौन कौन टीचर आपको पढ़ाएगा। तो विद्यापीठ का डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ रहता है। तो अगर वहाँ पे जाते हैं आप तो उससे पहले कि आप देख लें। और अगर आप किसी जगह पे जाते हैं जैसे कि पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, कोटा के जैसे कि आप कंपेयर में आते हैं, कोटा आते हैं तो कोटा बेस्ट है, उसके बाद दिल्ली, फिर पटना। जो जो जैसे बड़ा सिटी है वहाँ पे तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा ही, टीचर भी वहाँ पे आपको हायर हायर मिलेंगे। दिल्ली में भी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आप अगर जाते हैं वहाँ पे तो आप ज़रूर एक बार पूछ लें, आप विज़िट ज़रूर करें सेंटर। अगर विद्यापीठ में लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट करें सेंटर। विज़िट करने के बाद जो भी टीचर आपको वहाँ पे मिलेंगे और वो देख लेंगे आप, तभी आप एडमिशन लें। नहीं तो वो चक्कर होता है आजकल फंसने वाला। तो बहुत बच्चा फंसता है, फिर बाद में सोचता है क्या कर लिए, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता हाथ में। तो आप भी उस चक्कर में ना फंसें। और अगर एडमिशन लेना है तो आप ज़रूर एक कंपेयर कर लें एक दूसरे से और देख लें, जाके विज़िट कर लें। तो फिर इतना ही बात था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।